उज्जैन के पास कॉलोनी माने जाने वाली महाश्वेता नगर में एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा को जीतू उर्फ जितेंद्र मूल चंदानी के घर पर बड़े स्तर पर जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिस पर टीम बनाकर छापामार कार्रवाई की। टीम ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया तो अंदर का नजारा देखकर ही पुलिसकर्मी चौंक गए। पुलिस को देखते ही संभ्रांत परिवार के लोग भागने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए, लेकिन पुलिस ने मौका दिए बिना ही सभी को गिरफ्त में ले लिया। मौके से पुलिस ने 2,60,000 और 2 दर्जन से अधिक महंगी शराब व बियर की बोतल जब्त की है। वहीं आरोपियों से करीब 11 मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किए हैं। जितेंद्र फूलवानी पूर्व में भी जुआ एक्ट में पकड़ा गया है। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की है। वहीं जितेंद्र फुलवानी पर जुआ एक्ट और आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने सभी व्यापारियों के नाम बताने से मना कर दिया, क्योंकि पुलिस सभी को छोड़ने का इंतजार कर रही थी। ऐसे में जब मीडिया वाले थाने से नहीं गए तो पुलिस ने आरोपियों को चोरों की तरह एक एक करके थाने से भगाया। माधवनगर थाना क्षेत्र में महाश्वेता नगर कॉलोनी है। उसमें सूचना मिली थी कि एक मकान में 10-12 लोग जुआ खेल रहे हैं। तत्काल ही इसमें एक टीम बनाई माधवनगर थाने की और दबिश डाली गई। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। उसकी कार्रवाई चल रही है काउंटिंग की, और कुछ महंगी शराब भी उसमें हमने जब्त की। सर कितने आरोपी हैं कुल? 10 आरोपी हैं। किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है? अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन लगभग जहाँ तक है 1.5 लाख के आसपास है। कौन सी बिल्डिंग से पकड़ा है सर, और कौन लोग हैं बैकग्राउंड? ये इस्कॉन मंदिर के पास में एक कॉलोनी है, वहाँ से हमने ये पकड़ी है। पूरा कार्रवाई वहाँ से करी है, और इसमें 10 आरोपी हैं। सर इसको बताया जा रहा है महिलाएं भी शामिल थी सर? नहीं, महिलाएं नहीं थी, सभी लोग पुरुष थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। प्रियंका गांधी ने इस देश के अंदर जो कहा, लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक सोच के आधार पर हम यह कहते हैं कि मैं लड़की हूं, पढ़ सकती हूं और आगे बढ़ सकती हूं। इस दिशा में हमें आगे जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटियों को बचाने से लेकर बेटियों को पढ़ाने, बेटी बचाने और बेटी को पढ़ाने का अभियान चलाया गया है। और आज मध्य प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ अभियान के आधार पर 2015 में 1,000 बेटों पर 912 बेटियां होती थी। आज मध्य प्रदेश के अंदर 958 बेटियां 1,000 बेटों पर होती है। यह सब परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला है। मध्य प्रदेश के अंदर 35 लाख से अधिक बेटियां आज लाडली लक्ष्मी बनकर बेटी है। हमको सकारात्मक अभियान में बेटी को पढ़ने से लेकर बेटी को पढ़ाने का अभियान इस देश में जारी है। जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने इस देश के अंदर जो कहा कि मैं लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक सोच के आधार पर हम ये कहते हैं कि मैं लड़की हूं तो पढ़ सकती हूं और आगे बढ़ सकती हूं। इस दिशा में हमको आगे जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटियों को बचाने से लेकर के बेटियों को पढ़ाने, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया है। और आज मध्य प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ के अभियान के आधार पर 2015 में 1,000 बेटियां और 1,000 बेटों पर 912 बेटियां होती थीं। आज मध्य प्रदेश के अंदर 958 बेटियां 1,000 बेटे पैदा होती हैं। ये इतना बड़ा परिवर्तन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के उन प्रयासों से, जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश के अंदर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान चला। मध्य प्रदेश के अंदर 35 लाख से ऊपर बेटियां आज लाडली लक्ष्मी बनकर के बैठी हैं। तो हमको सकारात्मक अभियान में बेटी को पढ़ाने से लेकर के बेटी को आगे बढ़ाने का अभियान इस देश के अंदर जरूरत है। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 31 दिसंबर की रात पुलिस ने सेवानिवृत्त आर्मी के जवान के साथ मारपीट कर उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया था, जिसके विरोध में करनी सेना लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रही है। आज करनी सेना द्वारा आज आईजी कार्यालय का घेराव किया गया। आंदोलन कर रही करनी सेना की मांग है कि माधवनगर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर महेंद्र मकाश्रे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जाए।
वहीं मामले में पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया है कि संबंधित सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन्हें 10 दिन के अनिवार्य अवकाश पर भेजा जाएगा। उज्जैन में विगत दिनों एक घटना घटती है जिसमें पूर्व सैनिक रवि भदौरिया के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है, विवाद वहीं खत्म हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, उन पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन महेंद्र नकाशरे जो माधवनगर थाने के एसआई है, उन्होंने थाने में ले जाकर न्यायपालिका से बढ़कर उनकी वहाँ पिटाई की है, जिसका मेडिकल सबूत है जो कोर्ट के द्वारा किया गया है। हम लोग यहाँ मांग के लिए उपस्थित हुए हैं आईजी साहब के पास कि तत्काल प्रभाव से महेंद्र नकाशरे को निलंबित करें, तभी हम यहाँ से उठेंगे, अन्यथा हमारा धरना जारी रहेगा। और अगर हमें यहाँ से उठाने की कोशिश की गई तो ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। उज्जैन में शनिवार को चाइना डोर से गला कटने की वजह से एक युवती की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चाइना डोर बेचने वालों के घर और दुकानों को जमींदोज किया है। वहीं सोमवार दोपहर अखंड हिंदू सेना द्वारा बृहस्पति भवन पर कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन की जानकारी देते हुए विशाल राठौर ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से यह मांग की है कि चाइना डोर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रासुका लगाई जाए और प्रदेश में चाइना डोर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। वहीं पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। पे जो धारा 144 लगती है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कई सारे लोग इसकी बिक्री करते रहते हैं, लोग खरीदते भी रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा, जो भी लोग पतंगबाजी के शौकीन हैं, मैं सभी से यही कहूंगा कृपया चाइना डोर बिल्कुल ना खरीदें। और जैसी दुखद घटना हुई है, भविष्य में अगर इससे हमको बचना है तो निश्चित रूप से इस पर पूरी तरीके से सामाजिक और प्रशासनिक प्रतिबंध हमको लगाना पड़ेगा। प्रशासनिक रूप से हम लोगों ने इस साल भी लगभग 5-6 प्रकरण दर्ज किए हैं, 5-6 एफआईआर हमारे द्वारा करी गई हैं। लेकिन इस घटना के बाद में हम लोगों ने और ज़्यादा सख्ती करते हुए और भी ज़्यादा जांच बढ़ाई। कल भी हमने बहुत सघन जांच करी है, 3-4 प्रकरण और भी दर्ज किए हैं। और जिन लोगों के खिलाफ प्रकरण थे, उनके जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ने की भी कार्रवाई हमारे द्वारा करी गई है। और जो ये गंभीर घटना हुई है, इसकी कोई पुनरावृत्ति किसी भी तरीके से न होने पाए, हम लोग बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से मैं सभी को संदेश भी देना चाहता हूँ। उनको सहयोग राशि की तो इसके देखिए, ये इसमें सहयोग राशि का कोई प्रावधान नहीं है। इनकी जो मांग है वो शासन स्तर पर जरूर भिजवा दी जाएगी। अभी हमारा लक्ष्य ये है कि ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए पूरी तरीके से जो इनका चाहे जो होलसेल डीलर्स हैं या रिटेलर्स हैं, सभी प्रकार के लोगों पे ऐसी कार्रवाई करी जाए कि इसको ना बेचें। की तरफ से हमने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारी मांग रखी गई है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर चाइना डोर बैन होना चाहिए और जो भी लोग इसमें चाइना के द्वारा माल में पकड़ा गए थे, उन सब के तहत रासुका की कार्रवाई होना चाहिए। और जो हमारी नेटिया बिटियाँ जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके परिवारों को मुआवजे के लिए मांग करते हुए हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के वकीलों ने सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया। यहां पुलिस अधीक्षक के नाम एक आवेदन दिया गया है। आवेदन के माध्यम से मांग की गई है कि कांग्रेस नेत्री नूरी खान के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। दरअसल मामला इस प्रकार है कि एक सप्ताह पहले वकीलों ने संभागायुक्त को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में मांग की गई थी कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है, इसलिए उन लाउड स्पीकर को बंद कराया जाए। वकीलों के इस ज्ञापन के बाद कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, जिसमें ज्ञापन देने वाले वकीलों को आरएसएस का दलाल बताया। अब वकीलों की मांग है कि नूरी खान के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, नहीं तो वे न्यायालय के माध्यम से केस दर्ज करने की अपील करेंगे। वकीलों का कहना है कि नूरी खान ने अपशब्दों का उपयोग किया है। वहीं मामले में सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि उन्हें ज्ञापन मिला है, कानूनी रूप से परीक्षण कर उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एडवोकेट लोकेंद्र मेहता, मिशीलाल चौधरी, राम लोटन, शिवेंद्र तिवारी, मनीष श्रीवास्तव, प्रकाश डाबी, प्रमोद शर्मा, प्रवीण कुमेरिया, राजेश व्यास, रजनीकांत, विनोद शर्मा सहित अन्य अभिभाषक मौजूद रहे। जो ज्ञापन है वो अधिवक्ता गणों के द्वारा यहाँ पर दिया गया है कार्यालय में। इसका पूरा कानूनी रूप से परीक्षण करके जो विधि सम्मत कार्रवाई करेगी जाएगी। उन्होंने 11-12 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पे संभाग आयुक्त जी को ज्ञापन दिया था कि जिस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है अजान को लेकर, उसको हमने नियंत्रित करने के लिए हमने निवेदन किया था माननीय राष्ट्रपति जी महोदय से। इसी को लेकर हमारे उज्जैन शहर की हमारी कांग्रेस की नेत्री नूरी खान जी के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है।
अभिभाषकों को वो धारा 25 से लेकर 28 का कानून दिखा रही हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं है, रात दिन हम कानून की किताब ही पढ़ते हैं। और उन्होंने हमारे लिए आरएसएस का दलाल और हिंदूवादी संगठनों का दलाल बता रही है। भैया, अभिभाषक सभी समाज, सभी वर्ग, सभी के लिए काम करता है। हम अभिभाषक गण जनहित में बात करते हैं। जनहित की प्रक्रिया को हम शासन के सामने, जनता और शासन के बीच का मध्यस्थ का काम करते हैं। हमने कौन सा दुष्प्रचार किया, हमने कौन सा आतंकवादी रूप हमने धारण किया, वो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करके शहर के अंदर शहर की शांति को लेकर वो एक नया माहौल बना रही है। इसका हम सब अभिभाषक गण विरोध करते हैं और यह गलत है। हम सब अभिभाषकों के लिए उसने बोला है। इसके लिए हम अतिशीघ्र माननीय न्यायालय, हमने अभी एसपी कार्यालय पर आकर हमने ज्ञापन दिया है, हमने निवेदन किया है और उसके बाद में हम माननीय न्यायालय में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने की तैयारी में है। नागजिरी स्थित केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में भीषण रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते फैक्ट्री का अधिकांश हिस्सा आग की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन आग की भयावह स्थिति को देखते हुए 1 दर्जन अतिरिक्त फायर ब्रिगेड पहुंचाई गई। सोमवार शाम को देवास रोड स्थित नागजिरी औद्योगिक क्षेत्र में ओमकार केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। जिस समय फैक्ट्री में आग लगी, उस दौरान कर्मचारी अंदर काम कर रहे थे। आग लगते ही कर्मचारी फैक्ट्री से बाहर निकल आए। वहीं आग जलने की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में आग ने फैक्ट्री के अधिकांश हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। यही कारण है कि मौके पर 1 दर्जन अन्य फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री गोपालाचारी की बताई जा रही है। जानकारी मिलने पर संचालक भी मौके पर पहुंच गए थे।